हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। खरखौदा वालों तैयार हो जाओ, आपके शहर में लगने जा रही है इस सीजन की सबसे बड़ी विंटर सेल, वो भी 80% डिस्काउंट के साथ, जहां पर प्राइस की स्टार्टिंग है सिर्फ 200 रुपए से और एंट्री और पार्किंग फ्री रहने वाली है। यहाँ पर आपको मिलेंगे 100% ओरिजिनल ब्रांड के कपड़े और यहाँ पर मैन, फीमेल और किड्स के सभी तरह के ब्रांडेड कपड़े और साथ ही कॉस्मेटिक आइटम, होम डेकोर आइटम बेहद कम दाम पर मिलेंगे। ये सेल 3 दिन के लिए 22, 23, 24 नवंबर को लोकेशन शिव गार्डन बैंक्वेट हॉल, गोपालपुर रोड नियर सब्जी मंडी, खरखौदा में लगाई जा रही है। दोस्तों, वायरल सेल को मिस ना करें और रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज खरखौदा, गोपालपुर और सोहटी मार्ग है जो उसके पास केएमपी आ जाता है। केएमपी क्रॉस करके मारुति कंपनी आती है, वहां की बात है केएमपी के पास। और 24 अक्टूबर को खरखौदा में थाना कला फ्लाईओवर पर एक अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। उसमें गोपालपुर गांव के पिता पुत्र धर्मवीर और मोहित की हत्या हुई थी। बहुत ही निर्मम हत्या हुई थी। यहां तक कि आरोपियों ने नब्ज टटोलकर उनकी हत्या की थी कि कहीं बच ना जाए, इस तरीके से उनकी हत्या की गई थी। और हत्या का तरीका भी बड़ा फिल्मी स्टाइल था। आरोपियों ने पहले तो रेकी की थी, कई बार स्कॉर्पियो गाड़ी फ्लाईओवर से भगाई। जब ये तय हो गया कि अब गोपालपुर की तरफ से फ्लाईओवर के रास्ते मोहित और उनके पिता धर्मवीर गवाही देने के लिए कोर्ट सोनीपत जा रहे हैं, तो जो स्कॉर्पियो गाड़ी में आरोपी थे उन्होंने रोंग साइड से सोनीपत फ्लाईओवर की तरफ से गाड़ी स्कॉर्पियो भगाई और सामने से आ रही मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल फ्लाईओवर से नीचे गिर गई थी, जिसमें दोनों पिता पुत्र को फ्रैक्चर भी हुए थे। और फिर उन स्कॉर्पियो की इतनी तेज टक्कर थी कि जो रेलिंग है, रेलिंग में स्कॉर्पियो गाड़ी का पहिया फंस गया था, वो कहीं हिलडुल नहीं पाई थी। आरोपियों ने उसमें से उतरकर नीचे दोनों पिता पुत्रों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। और जिसमें आरोपी ये समझ गए थे कि अब स्कॉर्पियो गाड़ी से जाना मुश्किल है, वो नहीं निकलेगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नई तरकीब अपनाई और वहां पर बाइक रुकवाई और बाइक को छीना और बाइक पर सवार होकर आरोपी फरार हो गए थे। 3 आरोपी मुख्य रूप से इस स्कॉर्पियो गाड़ी में बताए गए थे, जबकि जिन्होंने षड्यंत्र रचा था और दूसरी कार्रवाई जिन्होंने की थी, रेकी की थी, वो सारे पुलिस समझ गई थी। और पुलिस ने इस मामले में जल्द तत्परता से कार्रवाई करते हुए षड्यंत्रकारियों और रेकी करने वालों को पहले ही पकड़ लिया था। 2-3 दिन के अंदर ही कई आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। मौजूदा हाल में आज जो कार्रवाई की गई है, केएमपी के पास वाले रास्ते से पुलिस को सूचना मिली थी कि बाइक पर मनीष, जो इसका मुख्य आरोपी है, और मुख्य आरोपी शुभम, ये दोनों जा रहे हैं। पुलिस ने देखा कि ये संदिग्ध हैं, इनको इशारा किया, इनको स्टैंड अप करने का इशारा किया कि आप पुलिस आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करने की बजाय जो शुभम है, शुभम ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस कर्मी तो बाल बाल बच गए, उधर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कई फायर किए, जिसमें से बचने के चक्कर में कई गोलियां जो शुभम है इसको लगी और शुभम मौके पर गिर गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन दूसरा आरोपी था जो भी था उसमें वो फरार हो गया। उसकी पहचान नहीं हो पाई कौन था वो, लेकिन पुलिस का आइडिया है कि वो मनीष ही था, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल बच गया है। लेकिन ये जिसको गोलियां लगी थी, पुलिस चाहती थी कि इसे जिंदा पकड़ा जाए और इसीलिए हाथ से गोलियां पुलिस ने चलाई थी। लेकिन आरोपी था जो सोनीपत हॉस्पिटल, खरखौदा हॉस्पिटल में लेकर आए, उसे, उसकी हालत काफी गंभीर थी, उसे खानपुर रेफर किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई, वो ढेर हो गया, इनकाउंटर में वो ढेर हो गया है। अब जो पहले वाले आरोपी थे उनमें पुलिस करण को भी गिरफ्तार कर चुकी थी। इसका भी रोल ये बताया गया है कि ये भी स्कॉर्पियो गाड़ी में था, इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। और करण को बहादुरगढ़ की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, जबकि जो और आरोपी हैं, देवराज उर्फ दीपक, रोहित व राहुल, इनको पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
24 अक्टूबर 2024 को मोहित पर हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था। उस मामले में भी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इससे पहले वर्ष 2020 में नितिन की हत्या आईएनटी एरिया में हुई थी। यहीं से रंजिश बनी आ रही थी और गैंगवार बना आ रहा था। इसी गैंगवार के चलते पिता पुत्र की हत्या हुई थी और जो पिता पुत्र थे, इनके घर में जो मोहित था वो इकलौता था और उसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी गर्भवती है और उनके घर में माँ बची है। माँ और पत्नी ये दो ही रह गए थे। पूरा घर मतलब एक सेंस में बर्बाद हो गया था। इन्होंने उजाड़ दिया था आरोपियों ने, पिता पुत्र की एक साथ हत्या करके। अब डीसीपी क्राइम जो है नरेंद्र काद्यान जी और जो मैडम हैं आईपीएस ममता सिंह जी पुलिस आयुक्त, इनके नेतृत्व में ये अभियान चलाया हुआ है कि किसी भी मामले का कोई भी आरोपी हो उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना है, चाहे बेशक कुछ भी हो। लिहाजा इसी चरण में जब रोहतक में मर्डर हुआ था तो उसके आरोपियों को भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रैक डाउन अभियान चलाया हुआ है प्रदेश में, उसके तहत करीब 150 के आसपास आरोपी या इससे ज्यादा आरोपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। विशेष अभियान चलाया हुआ है। जो एंटी गैंगस्टर टीम है, सीआईए है, वीर सिंह जी हैं, इनके ये सभी, अजय धनखड़ जी हैं, ये सभी इन मामलों में जुटे हुए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार कर रहे हैं। शुभम आज पुलिस की गोली का शिकार हुआ है और उसकी मौत हुई है। उस पर करनाल, यमुनानगर, खरखोदा, दिल्ली सहित कई मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, इस तरह के मामले उन पर दर्ज हैं। एक आरोपी को मार गिराया पुलिस ने। क्या ये 24/10/2025 को एक मोहित और उसके फादर अक्यूज थे 302 के उस मुकदमे में। 2020 में मर्डर हुआ था तो उसमें अक्यूज थे। ये कोर्ट में तारीख पेशी पे जाने लग रहे थे तो रास्ते में जब खरखोदा के पास ये हाईवे पे आए तो एक आगे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मारी मोटरसाइकिल में और नीचे गिरा दिया हाईवे से। और उन बाप बेटों पे इन्होंने 8-8, 9-9, 10-10 फायर किए थे, जो मौके पे उनकी डेथ हो गई थी। और फिर बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें नामजद दोषी पाए गए और इसमें 10-12 आदमियों का रोल था, जो इसमें 4 आदमी पहले अरेस्ट हो चुके हैं। और आज एक हमारी CIA 1 वीर सिंह और CIA 2 अजय धनखड़ और इसकी पूरी टीम ने इनका पीछा करते हुए जब यहाँ पे पहुँचे तो एक लड़का जो शुभम, उसका पीछा किया। तो शुभम ने जब उसको राउंड अप करने की वो कहा कि भाई आप अपने आप को पुलिस के हवाले करें, तो शुभम ने पुलिस पार्टी पर 6-7 फायर किए, जो पुलिस ने जवाबी उसमें कार्रवाई में 4 फायर किए हैं, जो कि उसको लगी है और वो अभी अपने उपचार के लिए खरखोदा हॉस्पिटल में भेजा गया है। ये 2 बंदे थे मोटरसाइकिल के ऊपर, एक बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर भाग के गया है और शुभम को जो ना राउंड अप किया है। और अभी हमारी सारी टीम मौके पे हैं। ACP ATS और DCP साहब, ACP राजदीप, सब मौके पे अधिकारी आए हैं और मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। ये हमारे DGP साहब और CP मैम के सख्त आदेश हैं। जो इस तरह की हरकत करता है उसका जवाब, जैसा जवाब आएगा वैसा ही जवाब दिया जाए। सबसे पहले पुलिस पे ही फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 पुलिस वालों को गोली लगी है। पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट थी पुलिस के पास, जो बचाव हुआ है। DCP क्राइम ने मेरे से पहले आपको बताया होगा कि खरखोदा में डबल मर्डर हुआ था, जिसमें फादर और सन की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, अनाधुन ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए। उस संबंध में हमारी टीम काफ़ी टाइम से धरपकड़ कर रही थी। तो उसी संबंध में आज, क्योंकि उसमें उन्होंने 1-2 एक्यूज को मारा था और उसमें एक और लड़का जो पहले वाले केस में एक्यूज था, नितिन, उसके ऊपर भी उनका प्लान था कि उसको भी मारना है। तो उसको सुरक्षा भी प्रोवाइड कर रखी, प्लस हमारी टीम उस एक पोटेंशियल क्राइम को होने से रोकने के लिए रात दिन मेहनत कर रही थी। उसी दौरान जो सूचना प्राप्त होने पर नाकाबंदी के दौरान जिन हालात में मुठभेड़ हुई, DCP क्राइम आपको बता चुके हैं। और मैं अपनी टीम को बधाई देती हूँ कि इन्होंने जो है बहुत ही बहादुरी के साथ में और सामना करते हुए फायरिंग का और उसको मार गिराया। और ना सिर्फ मार गिराया बल्कि एक जान और जाने से नितिन की जान को बचाया है, जो कि जान बचाना ही हमारा परम कर्तव्य है।
और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि जब मेरे को पहले सूचना मिली थी तो मुझे बताया गया था कि वो गंभीर रूप से घायल है, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि उसकी मृत्यु हो गई और आज मैम क्या नाम था? कहाँ का रहने वाले मैम? शुभम का है छापरा गाँव का। हाँ मैडम, कितने बंदे बताए? जी देखिए, डिटेल डीसीपी क्राइम ऑलरेडी दे चुके हैं आपके सामने। मैं अभी आई हूँ और अभी तो मैं स्वयं भी सारे डिटेल नहीं ले पाई। उससे पहले आप लोगों ने मुझसे बाइट मांग ली है। अगर आप समय दें तो मैं बेहतर है आपको डिटेल दे सकती। बाकी डीसीपी क्राइम आपको सारा डिटेल दे चुके हैं। खरखोदा तहसील के बिल्कुल गेट के साथ हज़ारों रुपए की राशि वकीलों को पड़ी हुई मिली है। जिस किसी की ये राशि है वो एक्यूरेट राशि अगर बता देगा तो वो राशि वो ले सकता है। तहसील में ही वो राशि जमा कराई गई है और जो वकील साथी हैं नवीन बोरिया जी, उन्होंने ये सूचना दी है कि जो अमाउंट पड़ा हुआ मिला था, कई वकील साथी थे, उन्होंने उसको कलेक्ट कर लिया है और उसको गिन भी लिया है। कौन कौन से नोट हैं ये भी जानकारी हासिल है। अगर कोई जिसके पैसे ये गुम हुए हैं, कोई भी व्यक्ति है, अगर सही काउंटिंग और सही इसकी राशि बता देगा तो उसको ये राशि सारी दी जाएगी और कोई झूठा कोई व्यक्ति आया तो उसके खिलाफ एफआईआर भी करा दी जाएगी। खरखोदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।